एंड दिस इज अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आर्यन सर। ये जो है आज से हम लोग शुरू करेंगे जो यूपीएससी जो पेट का एग्जाम अगले सितंबर महीने में होने वाला है, और प्लस जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारी जो है पहली क्लास होगी, जो है ये भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, यानी भारत पर जो है मुस्लिमों का आक्रमण कैसे हुआ, किन किन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। और इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे, लेकिन एक ये जो है मुस्लिम के आक्रमणों का जो क्रम है वो इस तरह से है। जैसे कि भारत में जो है सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था अरबों का आक्रमण। ये अरबों का आक्रमण जो किया था, इसका जो शासक था अरब का जो शासक सेनापति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने जो आक्रमण भारत पर किया था, आक्रमण 712 ईस्वी में। ये भारत में 2 वर्षों तक रहा था, 2 वर्षों तक, यानी 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक जो है ये भारत में रहा। इसने जो है भारत में भारत के एक राज्य था सिंध पर आक्रमण किया, और सिंध का शासक था उस समय दाहिर, और दाहिर को पराजित किया, और यहाँ पर उसने जो है एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। 2 वर्षों के बाद जो है इसके शासक ने दोबारा बुला लिया और ये यहाँ से चला गया। उसके बाद में जो है दूसरा जो शासक था जिसने जो आक्रमण करने वाले थे भारत पर जो मुस्लिम, उनका नाम था तुर्कों का आक्रमण। यानी तुर्कों का आक्रमण 2 बार तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पर। एक बार तो किया था महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कई बार, यानी कि लगभग 17 बार आक्रमण किए, और सन 1000 ईस्वी से जो है 1030 ईस्वी तक लगातार ये भारत पर आक्रमण करता रहा। इसमें इसके बहुत सारे फेमस आक्रमण हैं, जैसे कि मथुरा का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां पर जो है शिव शंकर जी की मूर्ति को उसने तोड़ा, और वहां पर बहुत लूटपाट की, बहुत सारे लोगों को मार दिया, उनकी हत्याएं की। उसके बाद में जो है 1030 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो है लगभग 1175 के आसपास एक शासक था मोहम्मद गौरी, ये भी जो है तुर्क से ही आया था, और इसने 1175 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। 1170 से जो है इसने छोटे मोटे बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन जो इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो है 1191 और 1192 के आक्रमण, यानी 2 आक्रमण। पहली बार जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो 1191 में आक्रमण किया था, और उस समय जो है इस समय भारत का जो शासक था, भारत में जो दिल्ली का जो सम्राट था वो जो हुआ करता था वो था पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रसिद्ध थे। और इन्होंने जो है इसके बीच में तराइन का प्रथम, यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया, और उन्हें जो है इससे धीरे जो है उसको वहां से छोड़ दिया, मतलब कि छोड़ दिया गया कि जाओ, जान बचा के गौरी यहाँ से भाग गया। लेकिन कुछ समय के बाद में जो है ये जो यहाँ से गौरी गया, और ये यहाँ से जाके सीधे मिला कन्नौज के शासक जयचंद से, क्योंकि जयचंद और जो मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के रिश्ते सही नहीं थे, इनकी आपस में जो बनती नहीं थी, इसलिए जो है मोहम्मद गौरी का जो साथ अब की बार जो है ये जयचंद ने भी दिया, और इन दोनों की सेनाओं ने जो है मिल के जो है दिल्ली पर आक्रमण किया, और दोबारा जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है इसकी मृत्यु हो गई, मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया जाता है। अब यहाँ से जो है इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है जो पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी युद्ध क्षेत्र में, कुछ लोग कहते हैं कि जो है पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से बंदी बना के ले गया था, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से बंदी लगाकर मोहम्मद गौरी जो है बंदी बना के ले गया था, और अपने वहाँ गजनी में जाकर जो है इसको बंदी बनाया था, और वहीं पर जो है बांस गाड़ के जो है बहुत ऊंचे पर बैठा हुआ था। तभी इनका एक दरबारी कवि था, मोहम्मद गौरी का एक दरबारी कवि था, पृथ्वी को चंद्र बरदाई इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, और इनके दोस्त इनके साथ गए थे वहाँ, और बताया था कि जो है इनको संकेत किया था कि जो इतनी ऊंचाई पर बैठा है उसे मार दो। उसके बाद में भारत पर जो है मुगलों का मतलब जो मुस्लिम होते हैं उनकी सत्ता स्थापित हो जाती है, और यहाँ से 1206 ईस्वी से लगभग
क्योंकि 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ, उसके बाद में 1192 में जो है युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में जो जयचंद्र, जिसने इनकी मदद की थी, मोहम्मद गौरी की, जिसने जयचंद्र की 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, और चंदावर के युद्ध में जो है इसकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज वो चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज को जयचंद्र की हत्या कर दी मोहम्मद गौरी ने, और एक छत्र शासन स्थापित कर दिया। और यहीं से जो है ये 1194 में ही जो इसका एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और बहुत तहस नहस सब एकदम जो प्राचीन जो पुस्तकीय किताबें रखी थी सब तहस नहस कर दी। उसके बाद में जो है एक शासक आता है, एक मंगोल आक्रमण होता है 1221 ईस्वी में। इसमें जो भारत जो मंगोल आक्रमण था, जो इसने चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन था, और इसने भारत का जो इस समय जो भारत का शासक था ये क्या था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता से ही भारत के जो है भारत के अंदर नहीं आ पाया था, भारत की सीमा से बाहर ही जो है भारत की सीमा से ही वापस लौट गया था। उसके बाद में जो है एक शासन ये तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग सन लगभग 1398 ईस्वी में जो है इसने भारत का आक्रमण किया था दिल्ली पर। और इस समय जो यहाँ का शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह था। इस युद्ध में तैमूर लंग की जो मदद की थी